हेलो, मैं हूँ शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस राइटर के टूल्स मेनू की। तो टूल्स मेनू में ये सारे ऑप्शन हम एक एक करके जानेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है और किस ऑप्शन से हम क्या वर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टूल्स मेनू को एक्टिवेट करने के लिए हम माउस से ऐसे क्लिक करके टूल्स मेनू पर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, या अगर हम अपने कीबोर्ड से Alt+T बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारा टूल्स मेनू जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग। अगर हम कोई भी यहाँ पर मैटर लिखते हैं, उसके जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कलर, तो जैसे हमने कलर लिखा, इंटर किया, तो यहाँ पर एक कलर की स्पेलिंग हमने ऐसे लिखी है और एक कलर की स्पेलिंग हमने ऐसे लिखी। या मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है या मैटर लिखा हुआ है, तो अगर इसमें से कोई भी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये जो हाइड लिखा हुआ है, इस हाइड को हम गलत कर देते हैं, हमने हाइड की स्पेलिंग ऐसे कर दी। अब ये जो हाइड की स्पेलिंग हमने ऐसे लिख दी है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हमने ये स्पेलिंग गलत की है तो इसको हम चाहते हैं कि जो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है वो हमको शो करे, दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही टूल्स मेनू पर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से Shift+F7 बटन प्रेस करेंगे, वैसे यहाँ पर जहां जहां स्पेलिंग गड़बड़ होगी वहां वहां वो हमको जो है वो दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर साइड बॉक्स दिया हुआ है, ग्रीन बैग दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने स्पेलिंग लिखी है वो इस तरीके से हाइड कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसको हम सही करना चाहते हैं, या अगर मान लीजिए हमने कोई गड़बड़ी कर दी, ऐसे ही कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, अब देखिए यहाँ पर ये है जो है वो फौरन जो है वो शो करने लग गया है कि ये जो आपने कैरेक्टर लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर सही हो जाए तो इसको सही करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टूल्स मेनू में आएंगे और चाहे अपनी कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करें, चाहे स्पेलिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस वर्ड या उस कैरेक्टर या उस पैराग्राफ की यहाँ पर हमारे सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ बता रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये जो वर्ड हाइडा लिखा हुआ है ये डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको सही कर लें तो सजेशन के रूप में यहाँ पर कुछ हमको वर्ड्स दे रहे हैं। यहाँ पर हाइड दे रहा है, हिला दे रहा है, हिया दे रहा है, हाइडा दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड अगर हम चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम करेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमको लगता है कि जो वर्ड हमने लिखा है उसकी स्पेलिंग सही है और फिर भी वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको करेक्ट कर दिया, जैसे करेक्ट किया, अब यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो है वो चेक होकर के सही हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई लिखा, हमने लिखा कलर, एक कलर की स्पेलिंग हमने ये लिखी है, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर देखिए कलर जो स्पेलिंग हमने ऐसे लिखी हुई है, एक कलर की स्पेलिंग हमने ऐसे लिखी। अब देखिए इसके नीचे रेड लाइन शो कर रही है, इसके नीचे रेड लाइन नहीं शो कर रही है। ठीक है, और कलर की स्पेलिंग दोनों के दोनों सही है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये जो स्पेलिंग आ रही है ये आपकी इंग्लिश यूएसए की अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, तो ये सही है, और ये जो आ रही है ये इंडियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो यहाँ पर इंडियन डिक्शनरी में जो कलर की स्पेलिंग है वो COLOUR लिखी हुई है, और जो यूएसए की डिक्शनरी है उसमें जो स्पेलिंग लिखी है वो COLOR लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर हम यहाँ से टूल्स मेनू पर गए और स्पेलिंग पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए कलर की स्पेलिंग हमको यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहा है, और यहाँ पर यूएसए की डिक्शनरी में दिखा रहा है कि यूएसए डिक्शनरी में जो कलर है वो इस तरीके से। तो अगर हमको लगता है कि ये सही है तो यहाँ से हम डिक्शनरी यहाँ से चेंज कर लें, यहाँ से अलग अलग डिक्शनरी आपको मिल जाएगी बहुत सारी। तो इंडियन डिक्शनरी में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कलर की स्पेलिंग जो है वो इस तरीके से COLOR, तो हमने यहाँ पर COLOR लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम यूएसए ही रहने देते हैं और हम दिखाते हैं कि मान लीजिए अगर ये सब कुछ सही है तो अब यहाँ पर इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो जैसे इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन था वो यहाँ से रेड लाइन नीचे जो आ रही थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हमने जो हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ जो है हमने इंडियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस टूल्स मेनू पर चलें और यहाँ से लैंग्वेज पर आने के बाद यहाँ से हम फॉर सिलेक्शन में जाते हैं और यहाँ से हम इसको इंडियन डिक्शनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंडियन डिक्शनरी हो गई है। अब हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ टाइप किया तो देखिए अब यहाँ पर जो गलती दिखा रहा था ग्रीन बैक्स वाली, यहाँ पर इंडियन यूएस डिक्शनरी इंडियन डिक्शनरी में वो ग्रीन बैग के नीचे रेड लाइन आ रही थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हम इंडियन डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूएस डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में आ जाते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है थेसरस। अगर मान लीजिए हम किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी सेंटेंस का अगर हम एनोनिम्स या सिंटोनिम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जैसे ही वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से जिस भी हम वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसके बारे में जान सकते हैं। जिस भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, यहाँ से हमको अलग अलग डिक्शनरी मिलती है। इंडियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, यूएस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग यहाँ पर डिक्शनरी हमारे पास मौजूद है। जिस भी डिक्शनरी का इस्तेमाल करके हम उस वर्ड का, उस कैरेक्टर का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है लैंग्वेज। यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने चेंज किया था। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज थी वो यूएस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थी, ये जो थी वो इंडियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इंडियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको लिखा था, तो इंडियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको ये ग्रीन बैग जो लिखा हुआ है, ये इसके नीचे ये गलत स्पेलिंग बता रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यूएस डिक्शनरी में आए तो यूएस डिक्शनरी में यहाँ पर ग्रीन बैग्स के नीचे कोई भी रेड लाइन नहीं शो कर रही। इस तरह से हम यूएस डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इंडियन डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड काउंट। अगर हमको इसकी मान लीजिए दोबारा से इंडियन डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हम फिर टूल्स में आएंगे, यहाँ से लैंग्वेज पर चलेंगे और यहाँ से फॉर सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, या मोर में चले जाएंगे और मोर में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ से अगर कोई फॉन्ट भी हम रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई फॉन्ट चूज कर लेंगे, यहाँ से कोई भी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट हम यूज कर लेंगे। साइज छोटी बड़ी करना चाहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है, यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे। हम फिर यहाँ से जो है वो जो लैंग्वेज है वो इंडिया की इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे और जैसे ओके करेंगे, अब जब यहाँ पर कोई पैराग्राफ टाइप करेंगे तो ये जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है, फिर देखिए यहाँ पर इस ग्रीन बैग के नीचे जो है वो रेड लाइन नहीं शो कर रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड काउंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई मैटर लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हमने कितने इसमें जो है वो लाइनें लिखी हुई हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं स्पेस के साथ, कितने कैरेक्टर बगैर स्पेस के साथ लिखे हुए हैं, इसकी डिटेल पता करनी हो तो यहाँ से टूल्स में चलेंगे और यहाँ दिया है वर्ड काउंट। जैसे ही वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर जो है वो स्पेस के साथ लिखे गए हैं, कितने कैरेक्टर बगैर स्पेस के साथ लिखे गए। तो यहाँ पर हमको डिटेल बता रही है, लेकिन सिलेक्शन में ये चीजें नहीं बता रही। तो अगर हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दें या इस लाइन को सेलेक्ट कर दें और अब टूल्स मेनू पर चले और वर्ड काउंट पर आए तो देखिए यहाँ पर बता रहा है सिलेक्शन में कौन कौन कितने वर्ड आपके सेलेक्ट किए गए, कितने कैरेक्टर आपके जो स्पेस के साथ सेलेक्ट किए गए, कितने वर्ड आपके बगैर स्पेस के साथ सेलेक्ट किए गए। तो ये बताने का काम वर्ड काउंट ऑप्शन करता है। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सेसिबिलिटी चेक। तो अगर हम यहाँ पर कोई एक्सेसिबिलिटी चेक इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सेसिबिलिटी जो भी हमने एक्सेसिबिलिटी की हुई है, जो भी हमने यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेसिबिलिटी चेक। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमने एक्टिविटी की है उसकी एक्सेसिबिलिटी चेक अगर हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नया डॉक्यूमेंट ले लिया या यही हमने डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, इसी पर हमने जो है ये मैटर टाइप किया हुआ है, इसको हम सेव कर लेते हैं। पहले इसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद यहाँ से टूल्स पर आते हैं और एक्सेसिबिलिटी चेक पर क्लिक करते हैं। देखिए कह रहा है कि स्टाइल इंडेक्स हैज नॉट लैंग्वेज सेट, डॉक्यूमेंट टाइटल इज नॉट सेट। ठीक है, तो इसका अगर हम टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल देने के लिए फाइल में चलेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज पर आएंगे और इसका कोई ना कोई टाइटल दे देंगे। मान लीजिए हमने दे दिया माई टाइटल, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे टूल्स पर आएंगे, एक्सेसिबिलिटी चेक पर आएंगे। अब देखिए यहाँ से जो लिख करके आ रहा था कि इसका कोई नाम नहीं दिया है, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमने इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट की है तो यहाँ से हम इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर लगा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली, ये पिक्चर हमने लगाई हुई है। जैसी पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पर, अब यहाँ से टूल्स पर आते हैं, एक्सेसिबिलिटी चेक पर आते हैं तो कह रहा है कि नो अल्टर टेक्स्ट फॉर ग्राफिक्स इमेज 1। इस पर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, गो टू इशू पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इसी पे माउस को राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर टेक्स्ट अल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया दिस इज ए शान क्लासेस लोगो। ठीक है, और इसको हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर जब हम टूल्स मेनू पर आएंगे, एक्सेसिबिलिटी चेक पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं किसी भी प्रकार के इमेज के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन इसी में आता है, यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट। ठीक है, अभी देखिए ऑटो करेक्ट पे यहाँ पे जो है वो टिक है। अगर इस टिक को हम हटा दें अभी, तो मान लीजिए अब यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करें, मैं लिखा TATH, जैसे लिखा स्पेस बटन प्रेस किया तो अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे जो है कोई इफेक्ट, कोई भी प्रभाव इसके साथ नहीं पड़ा। फिर लिखा TATH, यहाँ पर इसके साथ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम टूल्स पे चलते हैं, ऑटो करेक्ट पर चलते हैं और वाइल टाइपिंग पे क्लिक कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, तो जैसे हम लिखेंगे TATH और स्पेस बटन प्रेस करेंगे, फौरन देखिए वो दैट की स्पेलिंग जो है वो चेक कर देगा, वो ऑटो करेक्ट कर देगा। तो किसी भी वर्ड को ऑटो करेक्ट करने के लिए अगर हम कोई गलती भी कर रहे हैं और चाहते हैं सही हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर टूल्स मेनू में चलेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन को हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस किया और यहाँ पर हमने लिखा ATM और यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉलन बटन दोबारा से प्रेस किया, देखिए ATM बन करके आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। यहां से फॉन्ट साइज हमने बढ़ा ली है, यहां से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहां पर फिर हमने यहां पर लिखा शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस किया और यहां पे लिखा हमने BIRD बर्ड, शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस किया तो देखिए हम यहाँ पे हमारे सामने एक बर्ड बन करके आ गई। ठीक है, इसी तरह से शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस किया और यहाँ पे हमने लिखा बनाना और शिफ्ट के साथ कॉलन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे बनाना बन करके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CD और शिफ्ट के साथ कॉलन बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ CD बन करके आ जाएगी। फिर इसी तरीके से शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DVD और शिफ्ट के साथ कॉलन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे DVD बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है। मान लीजिए जैसे अभी हम लिख रहे थे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, हम चाहते हैं कि हम खुद का कोई जो है शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम टूल्स पर चलेंगे, ऑटो करेक्ट पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि रिप्लेस करने के लिए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, हम लिखना चाहते हैं SH। ठीक है, तो जैसे ही हम SH लिखें तो ये फौरन यहाँ पर लिख के आ जाए शान क्लासेस। ठीक है, जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई ओके कर लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा SH और स्पेस बटन प्रेस किया, फौरन यहाँ पर शान क्लासेस लिख करके आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कोई और वर्ड लिख करके आए तो यहाँ से ऑटो करेक्ट पे चलेंगे और ऑटो करेक्ट पे आने के बाद हमने यहाँ पे लिखा ED, जैसे ED लिखा हमने तो चाहते हैं जैसे ED लिखे वैसे यहाँ पर लिख करके आ जाए एजुकेशन वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे न्यू पर क्लिक किया और ओके किया, अब जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ED और स्पेस बटन प्रेस करेंगे फौरन यहाँ पर एजुकेशन वर्ल्ड लिख करके आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपना खुद का भी कोई जो है वो कैरेक्टर तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो वाइल टाइपिंग टिक है ये ऑटोमेटिक जब टिक रहेगा तभी वो ऑप्शन काम करेगा, वरना वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी में अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे हम ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+F3 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक ऑटो टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर कुछ पहले से आपको बने बनाए यहाँ पर बिजनेस कार्ड मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से हम पहले से बने बनाए बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन आपको और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ब्रोशर्स मिल जाएंगे अलग अलग, तो यहाँ से आप अलग अलग ब्रोशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके का आप यूज करना चाहें, यहाँ से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे वो आपके पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कार्ड लेना चाहते हैं, इस तरीके से हम कोई बिजनेस कार्ड मैंने ले लिया है, इंसर्ट करा लिया, यहाँ पर ये बिजनेस कार्ड आ गया है हमारे पेज पर। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ टाइप करना चाहते हैं यहाँ से, तो इसको टाइप करने के लिए हम यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए हमने लिखा शान क्लासेस, ठीक है, तो हमने लिखा जैसे SS लिखा और स्पेस बटन प्रेस किया, फौरन यहाँ पर शान क्लासेस लिख करके आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो शान क्लासेस या यहाँ से अलग अलग हम जो है वो बिजनेस कार्ड के पहले से बने बनाए फॉर्मेट को हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, या अगर हमको पहले से कोई बने बनाए यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, डमी टेक्स्ट अगर हमको लेना है, तो यहाँ से टूल्स पर गए, ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड पर आए। स्टैंडर्ड पर आने के बाद यहाँ पर हमको डमी टेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से हमको डमी टेक्स्ट हम ले लेंगे, यहाँ से जो भी चाहिए जैसे इंसर्ट कराएंगे वैसे ही वो यहाँ पर आकर के डमी टेक्स्ट के रूप में हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डमी टेक्स्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये डमी टेक्स्ट हमारे पेज पे आके इंसर्ट हो गया है। फिर यहाँ से हम टूल्स मेनू पर आते हैं, यहाँ से हम ऑटो टेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे ही हम डमी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसकी देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की दिखाई दे रही है, यहाँ से हम शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इनक्लोज इसकी भी शॉर्टकट की दी हुई बटन प्रेस करेंगे, जहाँ से जैसे ही करेंगे और F3 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा मैटर आ जाएगा। ठीक है, या तो हम ई बटन प्रेस करके F3 बटन प्रेस कर लें और या तो इंसर्ट करें तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम फिर यहाँ से हम ऑटो करेक्ट में जाके यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अप्लाई करेंगे वैसे यहाँ मैटर हमारा दोबारा से आकर के इस तरीके से यहाँ पर जो है वो टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक कि हम ऑप्शन आपको बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हम अगले जो है वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।